गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपन ने प्रश्न पूछने की कौशल के बारे में पढ़ा था, या प्रश्न पूछने की प्रभावशीलता के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। क्योंकि जब भी टीचिंग करने के लिए हम जाते हैं तो हम बिना क्वेश्चनिंग के माध्यम से अपने शिक्षण कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक शिक्षक को जो प्रश्न पूछने का कौशल है उसमें विकसित होना चाहिए, ताकि वो इस कौशल के माध्यम से अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। लेकिन जब कक्षा में वह प्रश्न करता है तो कई बार कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका जवाब विद्यार्थी नहीं दे पाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को उत्तर न दे करके कुछ सहायक प्रश्नों के माध्यम से उत्तर निकलवाया जाता है, कुछ खोज की जाती है और विभिन्न गहराई से उस उत्तर को निकलवाने का प्रयास किया जाता है। उस कौशल को हम कहते हैं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, जैसा कि नाम से ही विदित है। तो आज अपन प्रोबिंग स्किल यानी खोजपूर्ण कौशल का अध्ययन करेंगे, जिसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि हम विद्यार्थियों को कैसे उत्तर निकलवा करके उनके ज्ञान में कैसे वृद्धि कर सकते हैं, कैसे उसको गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वो उसके लिए हम इस स्किल का अध्ययन करेंगे। शिक्षक जब कक्षा में पाठ के विकास के लिए प्रश्न पूछता है या पूर्व ज्ञान की जांच के लिए प्रश्न करता है, तब छात्र उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक छात्रों से सही उत्तर निकलवाने के लिए कुछ खोजपूर्ण प्रश्नों की सहायता लेता है, जिससे सही उत्तर ढूंढने में सहायता मिलती है। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर ले जाते हैं। शिक्षक इस प्रकार के प्रश्न पाठ्य पुस्तक की बोधगम्यता में वृद्धि के लिए पूछता है। इस प्रकार के प्रश्न खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के अंतर्गत आते हैं। इस कौशल की विशेषता है कि छात्रों के उत्तर के आधार पर अनेक सहायक प्रश्नों के माध्यम से उत्तर की खोज की जाती है, ताकि छात्र अपने उत्तर सही होने का कारण भी समझ सके। यानी कि जब हम प्रश्न करते हैं और यदि वह उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, तो हम उस सहायक प्रश्नों के माध्यम से उस उत्तर को निकलवाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं पूछती हूँ संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो वो कहेंगे कि संतुलित आहार यानी कि अच्छा खाना खाना जो हमें स्वस्थ रख सके। अब मुझे संतुलित आहार की परिभाषा निकलवानी है, तो इसके लिए मुझे विभिन्न सहायक प्रश्नों की सहायता लेनी पड़ेगी, जिसके अंतर्गत हमें निम्नलिखित घटकों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले है अनुबोधन क्रिया। छात्र जब उत्तर देने में हिचकिचाता है अथवा आधा उत्तर देकर के रुक जाता है, तो अध्यापक उसकी सहायता हेतु उत्तर निकलवाने के लिए मुख्य संकेत देता है, थोड़ा उत्तर स्वयं देते हुए आगे बताने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि छात्र फिर भी उत्तर नहीं दे पाता है तो सरल प्रश्न पूछ करके उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। अनुबोधन का प्रयोग तभी किया जाता है जब छात्र यह कह दे कि मुझे नहीं आता या उत्तर देते हुए हिचकिचाता है। इसमें सही उत्तर की ओर प्रेरित किया जाता है। जैसे अगर मेरे को ये पूछना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि 4 शब्द है, तो 4 शब्द के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर 4 डैश बनाएंगे और सबसे पहले वाले पर हम ल लिख देंगे। यानी कि ऐसा शब्द है जो ल से शुरू होता है और 4 शब्दों का है, यानी कि लखनऊ। तो ल आपने लिख दिया, 4 मतलब 3 खाली जगह छोड़ दी। तो अब विद्यार्थी को क्या हिंट मिल गया कि ऐसा नाम है जो ल से शुरू होता है और जो 4 शब्दों का है, ठीक है। तो इसको हम अनुबोधन कहते हैं। दूसरा है अधिक सूचना प्राप्ति। यदि छात्र का पूर्व उत्तर अधूरा है अथवा आंशिक रूप से गलत है, तब अध्यापक स्पष्टीकरण, व्याख्या और विस्तार पूर्वक विचार करने की प्रक्रिया का सहारा लेकर उसका उत्तर पूर्ण करता है। अध्यापक को अधिक सूचना निकलवानी पड़ती है और अधिक स्पष्टीकरण हेतु उसे कुरेदना पड़ता है। इस प्रकार छात्र को सही उत्तर तक लाने हेतु अध्यापक को अधिक सूचना प्राप्ति हेतु प्रयत्न करने पड़ते हैं। यानी कि जैसे संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो अब इसको निकलवाने के लिए हम क्या करेंगे, विभिन्न सारी ऐसे प्रश्न करेंगे जिससे अधिक से अधिक सूचना प्राप्त हो। जैसे कि छोटे बच्चे और बड़े बच्चे के खाने की आहार तालिका में क्या अंतर होता है, फिर आप कहेंगे मौसम के आधार पर खाने में क्या अंतर होता है, फिर पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता किस में ज़्यादा रहती है, फिर ज़्यादा श्रम करने वाले हैं, कम श्रम करने वाले हैं, उनके आहार में योजनाओं में क्या अंतर है। ये हमने क्या किया,
कि हमने अधिक से अधिक सूचनाएं निकलवाई है उस उत्तर को प्राप्त करने के लिए। अब तीसरा है पुनर्केंद्रण तकनीक। जब छात्र सही उत्तर देता है तब इस तकनीक का सहारा लेकर पूर्व स्थिति का उदाहरण लेकर के इसका ध्यान पुनः केंद्रित किया जाता है। इसमें यह भी पता चलता है कि छात्र अपनी समझ से उत्तर दे रहा है या रटा रटाया दे रहा है। इस विधि द्वारा छात्र को अन्य समान परिस्थितियों में आने अपने उत्तर की जांच करता है। इस प्रकार छात्र अपने उत्तर को विभिन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में समझता है। जैसे मैंने कहा संतुलित आहार किसे कहते हैं, फिर मैं कहूँगी कि अच्छा छोटे बच्चों के लिए और वृद्ध व्यक्ति के आहार तालिका में क्या अंतर होता है, फिर वो कहेंगे अच्छा इसके आधार पर बताओ संतुलित आहार किसे कहते हैं। यानी कि मैं मुख्य प्रश्न पर आकर के पुनर्केंद्रित किया है कि मेरा मेन उद्देश्य संतुलित आहार निकलवाना है। तो हम क्या करते हैं, जो उत्तर निकलवाते हैं उसके सहायक प्रश्न 2-3 पूछ करके वापस मेन प्रश्न पर आते हैं, वापस उसको पुनर्केंद्रित करते हैं, उनका ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य इस प्रश्न का उत्तर निकलवाना है। नेक्स्ट है पुनर्निर्देशित प्रविधि। एक ही प्रश्न विभिन्न छात्रों से पूछा जाता है ताकि अधिक से अधिक छात्रों की सहभागिता प्राप्त की जा सके। एक ही प्रश्न विभिन्न छात्रों से पूछा जाता है अथवा उसी प्रश्न के छोटे छोटे प्रश्न बनाकर विभिन्न छात्रों से पूछे जाते हैं और फिर मुख्य प्रश्न पर आया जाता है। यदि अनुमोदन के बाद भी छात्र प्रश्न का उत्तर न दे सके तब वह प्रश्न दूसरे छात्र से पूछा जाना भी पुनर्निर्देशन कहलाता है। हम एक ही प्रश्न को विभिन्न छात्रों से पूछ करके सही उत्तर निकलवाने का प्रयास करते हैं। लास्ट है समीक्षात्मक अभिज्ञता वृद्धि। छात्रों द्वारा किए गए सही उत्तरों पर जब क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछा जाता है तो अध्यापक को अपने अपेक्षा करता है कि इससे छात्रों की समीक्षात्मक अभिज्ञता वृद्धि होती है, यानी तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। छात्र को अपने सही उत्तर के पीछे क्या तर्क है उसे समझने में सहायता मिलती है। जैसे संतुलित आहार की क्यों आवश्यकता है, कैसे संतुलित आहार तैयार किया जाता है, तो वो क्या करेगा, तर्क के आधार पर बताएगा कि हम संतुलित आहार क्यों देना चाहिए या संतुलित आहार कैसे तैयार किया जाता है। इस प्रकार यदि हम इन 5 घटकों को ध्यान में रखते हुए इस कौशल का प्रयोग किया जाए तो हम बच्चों को एक स्थायी ज्ञान दे सकते हैं और उनको खोज के माध्यम से जब वो उत्तर प्राप्त करता है तो वो एक दिमाग में उसका आंसर परमानेंटली स्थायी रूप से बैठ जाता है कि इसका आंसर ये होगा, और उसके साथ साथ अन्य भी ज्ञान मिलता है क्योंकि वो सहायक प्रश्नों के माध्यम से खोजबीन करने के माध्यम से वह प्रश्न का उत्तर प्राप्त करता है। इसलिए जब यदि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है या हिचकिचाता है तब इस कौशल के माध्यम से निकलवाने का प्रयास किया जाता है।